हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 o'clock हो गए हैं और आज मैंने माँ जी को बोला है कि माँ जी हमारे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। तो माँ जी बनाएगी हमारे लिए बेसन के लड्डू और मम्मा सब नहा के रेडी हो गए हैं, सिर्फ मैं ही हूँ। एक आलसी लड़की है हमारे घर में, सबसे ज्यादा उठ तो गई थी सुबह 6 बजे उठ गई थी, लेकिन अब तक नहीं सुबह नहा ली, लेकिन या नहीं नहाई, इतनी आलसी लड़की है। नहीं मैं जब कोई नहा रहा है तो जब मेरा नंबर आएगा जब कोई तो 1 घंटा हो गया बाथरूम खाली पड़ा। हम तो 6 बजे तक नहा लिए थे सब, 6 बजे के बाद बाथरूम खाली नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं अभी नहाऊंगी और माँ जी बना रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, माँ जी आज चूल्हे पे बैठी है और बनाएगी बेसन के लड्डू। बच्चों की फरमाइश सुबह ही पूरी कर रही है, सुबह ही सुबह बैठेगी चूल्हे पे। अब बस मेरी बब्बो लड्डू मांग रही है, आज तो बब्बो को लड्डू देगी। जो भी मैं बोलती हूँ वो एकदम बनाती है वो माँ जी हमारे लिए। नहीं कहना मानती है। यहाँ मम्मी बनाने के लिए बैठ गई है लड्डू, और लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले रख लिया है कढ़ाई चूल्हे पर और उसमें डाल लिया है घी। घी डालने के बाद उसमें डाल लिया है बेसन, और घी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि तेल जैसा है, लेकिन ये गाय का घी है। गाय का घी ऐसा ही होता है, देसी घी बिल्कुल, और थोड़ा सा येलो ही होता है गाय का घी। और यहाँ उसके अंदर बेसन डाल दिया। मैं इसको चला रही हूँ लगातार, और मम्मी मतलब जो सामान इसके अंदर डालना है वो डाल रही है, क्योंकि अगर 1 मिनट भी रुक जाएंगे तो ये जल जाएगा, और चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ ही लगती है, तो इस वजह से दोनों मिलकर ही बना रहे हैं। तो मैं यहाँ मम्मी की हेल्प करा रही हूँ। मुझे तो इतने नहीं आते बनाने, मम्मी बनवाती है, और मम्मी मिठाई बहुत अच्छी बनाती है, सारी चीज़ें तो मैं इनके पास लग जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जो सामान होता है मतलब वो भी दे देती हूँ, और इतना ज़्यादा इनसे चला फिरा भी नहीं जाता, तो मैं इनकी हेल्प करा रही हूँ यहाँ पर। पहले मैं चला रही थी तो फिर मम्मी चलाने लगी इसको, और इन्होंने अच्छी तरीके से भून लिया है बेसन को घी के अंदर। तो ये भुन गया है। अब कढ़ाई को नीचे उतार लिया, और उतारने के बाद सबसे पहले ये करेंगी इसको ठंडा, ऐसे ही चलाते हुए। वैसे तो रख भी देते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये ऐसे ही चला चला कर मम्मी ने इसको जो बेसन भुना हुआ है और ये मतलब ठंडा कर लिया। और इसमें मुझे लग रहा है कि घी ज़्यादा है। मैं बोल भी रही हूँ मम्मी को कि मुझे लग रहा है कि घी ज़्यादा है, क्योंकि ये पतला लग रहा है काफ़ी। और मैं फिर ये थोड़ा ठंडा हो गया था, तो उसके बाद इसमें डाल दी है मिठाई। मिठाई ये है जो चीनी पिसी हुई होती है, बूरा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो ये मैंने जितना भी मुझे मतलब लगा कि इतना डालना चाहिए तो वो डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया इसके अंदर। फिर भी मुझे लग रहा ये मतलब एक तो गर्मी की वजह से, या फिर मुझे घी भी इसमें ज़्यादा लग रहा था, तो ये पिघल सी रहा था, तो मैंने उसको बनाकर मिक्स करके रख दिया थोड़ी देर फ्रीज में, और तब तक और काम करने लगी। यहाँ पहले लगा दी है रई, दूध बुलने के लिए रख दिया, क्योंकि एक के काम मतलब पूरा करने के बाद फिर दूसरे भी करने होते हैं। यहाँ रई लगा दी और दूध बुल गया है, और अब मैं निकाल रही हूँ मक्खन। तो मक्खन यहाँ निकल गया है। मम्मी ने लड्डू का तो जो बनाया था मतलब लड्डू बनाने के लिए सारा तैयार कर दिया। अभी वो गर्म हो रहा है, उसे रख दिया ठंडा होने के लिए, और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। आज कढ़ी बना लेते हैं, ऐसा चल तो रही बहुत तेज हवा। मम्मी कह भी रही गैस पर बना लो, लेकिन जो कढ़ी चूल्हे पर अच्छी लगती है वो गैस पर नहीं लगती बिल्कुल भी। मतलब चूल्हे की कढ़ी ज्यादा अच्छी लगती है। कढ़ी चावल बना लेती हूँ, कढ़ी बना लूँ, चावल देखती हूँ अगर मतलब हवा कम हुई तो बना लूंगी, या नहीं तो कढ़ी में ही काफी टाइम लग जाएगा बनाने में।
तो यहाँ की कढ़ी चावल बनाने की तैयारी है। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छान लिया है बेसन, और ये बेसन भी थोड़ा येलो येलो लग रहा है, ये इसलिए क्योंकि जो चक्की है हमारी घर की है और उसमें मम्मी ने पहले हल्दी पीसी थी और उसके बाद बेसन पीस लिया, क्योंकि जो उसमें हल्दी लगी हुई थी तो वो बेसन के अंदर ही मिक्स होगी, वो मतलब वेस्ट नहीं हुई इस वजह से। तो ये बेसन ही यूज कर रही हूँ मैं, जो ये घर का ही पिसा हुआ बेसन है और घर की पिसी हुई हल्दी है। तो यहाँ पर बेसन मैंने ले लिया है जितना भी मुझे चाहिए, पकौड़ी का भी और कढ़ी के लिए भी। कढ़ी का बेसन डाल लिया है लस्सी के अंदर, और पकौड़ी वाला घोल भी तैयार कर लूँगी और कढ़ी वाला भी, दोनों घोल तैयार कर लेंगे। तो उसमें मुझे जो मसाले डालने हैं वो डाल लेंगे। हल्दी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं, पहले से ही बेसन के अंदर मिक्स है, और नमक और मिर्च मैंने डाल ली है, और ये इसका जो बैटर है वो तैयार कर लिया। तो इसको तैयार करने के बाद फिर मैंने रख ली है चूल्हे पर कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गरम करने के बाद उसमें पहले बनाई है पकौड़ी, जो कढ़ी के अंदर डालते हैं वो, ये छोटी छोटी करके इस तरीके से इसका थोड़ा सा पतला घोल करके, तो ये मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं बनाते और ज़्यादा करड़ा भी नहीं। तो ये मैंने इसकी सारी पकौड़ी बना ली है जितनी भी बनी है। तो इनको अच्छी तरीके से दोनों साइड से पलटकर फिर मतलब सेक लिया, हल्का ब्राउन होने तक मैंने इनको अच्छी तरीके से सेक लिया है पकौड़ी को। तो ये पकौड़ी सीख गई हैं, अब मैंने इनको निकाल लिया। तो निकालने के बाद फिर मैं कढ़ी में लगाऊंगी तड़का, और तड़के के लिए ये देखिए मैंने मिर्च डाल लिया है, और ये मिर्च एकदम से पटक कर मेरी आँख पर ही लग गई थी और बहुत ही ज़्यादा जलन हो गई थी, और मेरी आँख के ऊपर मतलब 2-3 छल्ले भी पड़े हुए हैं बारीक बारीक से, बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। पता नहीं मतलब दिमाग से एकदम से निकल गया कि ये कैसे मैंने साबुत डाल दी, ये बिल्कुल साबुत ही थी तो मैंने ऐसे कैसे ही डाल दी, और ये डालते ही तेल था गरम काफ़ी, और मतलब ये पटक गई एकदम से, और पटक के मेरी आँख पर ही लग गई। तो वही है कि फिर मम्मी मुझे बोल भी रही थी कि तुम कोई भी काम ध्यान से नहीं करती, ऐसे ही कभी कुछ करा लेती है कभी कुछ। एक तो मुझे थोड़ा सा जल्दी का भी रहता है, एक यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी तो धुआं लग रहा था आंखों में, उसकी वजह से मतलब पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरी गलती है कि मेरी वजह से ही मेरे को ये लगी है। तो खैर जो भी कुछ, ये तो होता ही रहता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो यहाँ मैंने कढ़ी का छोंक लगा दिया, और इसमें मैंने सारी चीज़ें जो भी डालते हैं वो डाल लिया। कढ़ी में पहले तड़के वाली मिर्च डाल ली थी, फिर उसके बाद प्याज लहसुन धनिया मेथी सब कुछ डालकर फ्राई कर लिया सारा कुछ ब्राउन होने तक, और फिर उसमें डाल लिए हैं कच्चे चावल, वह भी भून लिए, हींग भी डाल लिया, और फिर उसके बाद डाल दिया है जो कढ़ी का घोल तैयार करा था वो, और उसके हिसाब से ही मैंने उसमें पानी डाल लिया, जितनी भी मुझे मतलब पतली अब गाढ़ी रखनी है उसी के हिसाब से। तो ये कढ़ी मैंने पका लिया है, पहले इसमें खद्दा लगा लिया और फिर डाल दी है ये पकौड़ी। पहले इसको लगातार चलाते हुए एक उबाल दे दिया, और फिर इसमें खद्दा लग गया था, खद्दा लगने के बाद ये पकौड़ी तोड़कर डाल दी। मैं तोड़कर ही डालती हूँ क्योंकि जो कढ़ी होती है वो उसके अंदर तक अच्छी तरीके से चली जाए, और मतलब अच्छी लगती है, थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये ढक कर रख दिया है, जब तक मैं कर लूँगी और काम। कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाते हैं इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बीच बीच में इसी तरीके से मैंने ये चला दी है। और चूल्हे की कढ़ी खाने का तो अलग ही स्वाद होता है, क्योंकि गैस पे कितनी भी मतलब बना लो, वैसे बनती तो अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन चूल्हे की कढ़ी के अपेक्षा गैस की कढ़ी इतनी टेस्टी नहीं लगती, क्योंकि चूल्हे पे वो ज़्यादा पक जाती है और थोड़े मतलब ज़्यादा टाइम तक, और गैस पे हम चाहे कितना भी पका लो लेकिन इतनी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए, तब तक मैं मतलब किचन में जाके चावल बना लूँगी और बना लूँगी रोटी। तो यहाँ चावल भी रख दिए हैं मैंने बनने के लिए, पानी पक गया था उसमें छोड़ दिए हैं चावल, और रुचि ने आटा बनाकर रख दिया है, तो फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो मैं यहाँ बस रोटी बना रही हूँ, और जो चावल मैंने इसमें डाल दिए थे, रुचि आ गई थी, रुचि ने फिर में निचोड़ दिए हैं चावल, मतलब बनाकर उनका जो पानी है वो निकाल दिया उनमें से, और चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई। तो खाना सारा बनकर हो गया है तैयार, और इधर कढ़ी भी बन गई। कढ़ी को मम्मी ने उतार दिया है चूल्हे से और दूसरे बर्तन में रख दी है निकाल कर,
क्योंकि अगर कढ़ाई अंदर रखते हैं तो फिर सारी जगह काला हो जाता है। तो दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दी और फिर मैं आ गई हूँ, मैंने किया है चूल्हा साफ़। किचन का जो काम था वो मेरा हो गया है, खाना बनकर तैयार हो गया, कढ़ी चावल और रोटी। और फिर मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया है, चूल्हे की जो आग थी पहले वो निकाल दी, फिर पूरे इसमें चौक में लगा दी है झाड़ू और कर दी है पूरे चौक की सफाई। सफाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर धो दिया है, क्योंकि जो राख होती है चूल्हे की वो सारी जगह पूरे फर्श पर जम जाती है और काला भी हो जाता है कढ़ाई वगैरह से, जैसा कुछ करते हैं काम। तो जब भी हम चूल्हा जलाते हैं इसी तरीके से साथ साथ ही धो देते हैं, इस वजह से कि ये और ज़्यादा मतलब गंदा ना हो, इस वजह से। तो थोड़ा सा जितना स्पेस होता है चूल्हे का, जितना मतलब काला सा हो जाता है, इतने को ही रोज़ जब भी चूल्हा जलाते हैं तो धो देते हैं। इससे साफ़ भी रहेगा फर्श और गंदा भी नहीं लगेगा। अगर नहीं धोएंगे तो ज़्यादा गंदा होता चला जाता है, फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ जो सफाई थी, मतलब चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया और फर्श भी सारा धोकर साफ़ कर दिया। और फिर चूल्हा अभी गर्म था तो यहाँ पर मैंने इसको लिपा नहीं, अभी जब ठंडा हो जाएगा जब मैं इसके चूल्हे के ऊपर लगाऊंगी पोछा। ये देखिए जी लड्डू बन गए। इसमें सलवा क्या हुआ, मम्मी ने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया और गर्मी का मौसम है तो ये घी बिल्कुल पिघला जा रहा, लड्डू बिल्कुल नहीं बन रहे। तो मम्मी कह रही जैसे भी बन रहे हैं ऐसे ही बना कर रख दे, फ्रीज में रख देंगे थोड़ी देर तो ये मतलब जम जाएंगे, लड्डू बन के खाए जाएंगे। इसमें रख दूँगी तो ये जम सी जाएंगे। बस ये लड्डू बन जाएंगे तो सब लड्डू भी खा लेंगे और खुश भी हो जाएंगे। मम्मी ने घी ज़्यादा कर दिया है। हाँ घी तो थोड़ा ज़्यादा, एक तो घी ज़्यादा भी डल गया और दूसरी बात गर्मी है ना, तो गर्मी में ये पिघला जा रहा बिल्कुल। सर्दियों में तो जब बनावे ना तो घी का पता नहीं चलता, घी जम जाए तो अब ज़्यादा दिक्कत है। और दोस्तों जो लड्डू बढ़िया बनते तो फिर देखो हमने लड्डू बढ़िया बनाए, ये बनाए वो बनाए। अब घी ज़्यादा का नाम ले दिया मम्मी का। तो घी ज़्यादा ही तो है, मैं तो कभी नहीं करती, मुझे तो पता है मम्मी जैसा बनावे, हम तो ऐसा कभी भी नहीं बना सकते, वरना तो कभी खा ही नहीं। वेरी गुड। इस चीज़ को नहीं, ये तो हकीकत की बात है। जो मिठाई या खाना या कुछ भी जो मम्मी बनाती है ना बहुत टेस्टी बनावे, हम तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा बना सकते, सोच भी नहीं सकते जैसा वो बनाती है। खाना भी जब भी मैं बनावे ना, मैं तो ऐसा भी कह दूँ ना कभी भी उनका मम्मी सब्जी आज आप बना दो, बहुत दिन हो गए, मतलब ये बहुत ही अच्छा खाना बनावे है मम्मी तो, सारी चीज़ मिठाई वगैरह भी। चलो तो जी बस ये लड्डू बना कर रख दूंगी और वीडियो का एंड करूंगी यहीं, क्योंकि सुबह सा लगो 1 बज गया, अब मैं थक गई, बस अब करूंगी आराम थोड़ी देर। और गोगड़नाथ ने भी पूरे रुक के था रखे, अभी सभी सोई करनी है। या मांग रही लड्डू, अब मुझे लड्डू दे दो मेरे हाथ में, ले ले ले, देख हाथ ले। अरे इसने तो अपने आप ही डाल लिया था आके, यहाँ से भैया ने यहाँ बिठा दी इसे। अरे ये तो आई आके मुट्ठा भर कर खा लिया इसने। बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।